नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AICY न्यूज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जहानाबाद में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में और विचार जानने वाले हैं हम आज जाने माने समाज सेवी, साहित्यकार और नाम के मोहताज नहीं है वो, और लगभग सभी लोग उनको जानते हैं, अमित राजन जी से, कि जहानाबाद के चुनाव के बारे में क्या विचार है उनके, क्योंकि वो रहने वाले भी जहानाबाद के ही हैं। तो और कैंडिडेट अब की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जिसमें कि चंद्रवंशी समाज के कैंडिडेट हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। तो आइए हम लोग जानते हैं और मिलते हैं और इनके विचार को जानते हैं। नमस्कार, मैं अमित राजन जहानाबाद का ही निवासी हूँ और इस लोकसभा को लेके मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ। कुछ सवाल है हमारे जिन पे आपके विचार मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि पहला सवाल है कि आप जहानाबाद के निवासी हैं, आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह का जहानाबाद ज़िला पूर्व में रहा है, हमने देखा है बचपन में, जहानाबाद एक काफ़ी उग्र ज़िला के रूप में जाना जाता था। वहाँ पे आपराधिक मामले एक आम बात थी। लेकिन कुछ साल पहले लगभग मान के चलिए नीतीश कुमार शासन आने से वहाँ पर काफ़ी बदलाव हुआ और अब शांतिपूर्ण माहौल है और जहानाबाद की जनता भी यही चाहती है कि ज़िला बिल्कुल शांत रहे। जहानाबाद का जो भी लोकसभा क्षेत्र है, हर कोई चाहता है कि शांति प्रिय हो और शांति के साथ जीवन यापन कर सके। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि लोग वैसे कैंडिडेट को चुन पाएँ जो आपके ज़िला को, आपके क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को शांतिपूर्ण जीने में मदद करे। सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पर कुछ लोग सांसद निधि का गबन का भी आरोप लगा रहे हैं, यह कितना सही है आपके नज़र में? देखिए, जो विरोधी हैं वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही और जैसा कि आपने बताया भी कि एक लेखक के रूप में हमारा परिचय दिए, तो एक लेखक हमेशा साक्ष्यों को, तथ्यों को मानता है। वो ना तो किसी का पार्टी का विरोधी होता है और ना समर्थक होता है। तो एक लेखक के रूप में मैं अपने विचार जो रख रहा हूँ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है। तो जो उन पे आरोप लगा रहे हैं ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इसका वास्तविकता से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है और हमने चंदेश्वर जी का कुछ रिकॉर्ड भी देखा है। उनका यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू भी हमने समझने का कोशिश किया है। उन्होंने बताया कि जिस उनके शासन मतलब उनके कार्यकाल में लॉकडाउन का एक महामारी जो फैला पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला था, तो वैसे स्थिति में देश की तो अर्थव्यवस्था ही बहुत बुरी थी। तो उस स्थिति में जहाँ पर देश का आदमी घरों में 2 साल तक बंद रहा, लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, वैसे स्थिति में सरकार का जो अर्थव्यवस्था, पूरे देश का अर्थव्यवस्था डमाडोल था। वैसी स्थिति में आपको सरकार कहाँ से सांसद को पूरा जो फंड है वो दे पाएगा? तो उनके साथ भी ये दिक्कत आया कि जो सांसद निधि का फंड पूरा मिलना चाहिए था वो तो मिल नहीं पाया कोरोना काल के कारण। तो जितना मिला उससे वो डेवलपमेंट करने का कोशिश किए। तो अभी जो लोग गबन का आरोप लगा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहने की वजह से उनका पूरा जो फंड है सांसद निधि का वो नहीं मिल पाया। तो ये आरोप गलत है, बेबुनियाद मुझे लगता है। धन्यवाद। जहानाबाद के उम्मीदवारों के बारे में आप क्या सोचते हैं और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बारे में आपका क्या विचार है कैंडिडेट के रूप में? देखिए, जहानाबाद में जो भी सांसद पहले रहे हैं, पूर्व में रहे हैं, मैंने सभी का शासनकाल देखा है। जहानाबाद में भी चंदेश्वर चंद्रवंशी के फेवर में एक चीज़ आता है कि उन्होंने जहानाबाद में जो भी काम हुआ उसको दिखाने का, बताने का काम किए। और कई बार हमने देखा दंगा भी वहाँ पर फैलने का माहौल बना था, लेकिन चंदेश्वर जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहाँ पर कोई भी दंगा या कोई भी आपराधिक मामला ऐसा कम्युनिटी बेस्ड कुछ होने नहीं दिए। तो मेरे हिसाब से ये एक उनका बड़ा उपलब्धि है कि उन्होंने पूरे जिला को, अपने क्षेत्र को शांति प्रदान किया। एक और सवाल ले लेते हैं आपसे कि अभी जो निवर्तमान सांसद है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी,
उनके कार्यकाल में जी। क्या बदलाव महसूस किया? आप जहानाबाद के रहने वाले हैं, आप तो बराबर जाते रहते हैं बिल्कुल। और पहले में और अभी में बहुत सारा अंतर अगर आपको महसूस होता है तो कुछ हमें बताएँ कि उनके कार्यकाल में क्या विशेष आपको दिखा? देखिए, जैसा एक जहानाबाद के निवासी होने के नाते हम तो सोचेंगे कि जहानाबाद बिल्कुल हाईटेक शहर हो, तो उतना डेवलपमेंट पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हुआ है। इनके कार्य में कुछ अच्छे चीज़ जो दिखे, वो जैसे दरधा नदी पे जो ब्रिज था, वो सिंगल हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत लंबा जाम होता था। वो अभी डबल होने से बेहतर हो गया है। सुविधा। बिल्कुल, और जो अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन सप्लाइज़ वगैरह बढ़ाया गया है और कैपेसिटी बढ़ाया गया है हॉस्पिटल का। तो इन चीज़ों से क्या है कि एक आम जनता को क्या चाहिए, वो अच्छे रास्ते खोजते हैं और अच्छा इलाज खोजते हैं। तो इस मामले में थोड़ा बहुत चेंज आया है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं चाहूँगा कि और बेहतर होता, जितना हो नहीं पाया। शायद इसका वजह कोरोना काल हो जैसा बीच में आना हुआ कोरोना का, तो इसके वजह हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि और बेहतर हो जहानाबाद। अंत में अगर अगर कोई छोटा संदेश देना चाहते हैं कि मतदान ज़रूर करें, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पर कुछ? हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो चुनाव में अपना वोटिंग करे, और जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, स्कूल नहीं बन रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, अस्पताल नहीं बन रहा है, सड़क खराब है। तो ये सब हम जो शिकायत करते हैं, ये शिकायत करने से बेहतर है कि हम वैसे कैंडिडेट को आगे लाएँ जो अ, मतलब हमारे लिए बदलाव कर सकता है। चाहे वो बिल्कुल निर्दलीय क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार भी अच्छा है, उसको भी वोट करना चाहिए। जो हमारे सुख-सुविधा को समझे, हमारे लिए लड़ सके, हमारे अधिकारों को हम हमें प्रदान कर सके, हम उसके लिए वोटिंग करना चाहिए। तो हमारा बस इतना ही संदेश है कि अपने बुद्धि से, विवेक से अपना उम्मीदवार चुनें। बहुत-बहुत धन्यवाद और जहानाबाद के जनता से हम भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप मतदान के दिन ज़रूर जाएँ, है ना? और जाकर ऐसे नेता को चुनें जो आपके सुख-दुःख में साथ दे। धन्यवाद।